सुंदरकांड में लंका जाने के पहले हनुमान जी क्या थे? भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, इससे ज्यादा पहचान नहीं उनकी। लेकिन एक रात में गए लंका और जब लौट के आए तो सारी दुनिया, सारे ब्रह्मांड ने देखा और हनुमान जी एक रात में रामदूत हो गए। एक रात, अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलते, जब अवसर मिल जाए लपक लेना। और हनुमान जी को बहुत भरोसा था। हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढ रहे तो सीता जी मिलती नहीं थी। कहानी आप जानते हैं सुंदरकांड की। मैं सिर्फ भरोसे की बात कर रहा हूँ। जीवन में जो उलझन हनुमान जी के सामने सुंदरकांड में आई, हम सबके सामने भी आ सकती। सीता की खोज का क्या मतलब? सीता की खोज का मतलब है शांति, भक्ति और शक्ति। सीता तीन बातों का प्रतीक है। हमारी शांति, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति का अपहरण रावण ने कर लिया और हम जब उसको ढूंढने जाते हैं तो वो मिलती। रावण कौन? दुर्गुण। हमारे ही दुर्गुणों ने हमारी शांति को हरण कर लिया। आप बताइए, आप हम में से कौन दावा कर सकता है कि हम भीतर से पूरी तरह शांत हैं? और भक्त को तो कभी अशांत होना नहीं चाहिए। तो शांति की खोज में निकले थे हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में, और सीता जी मिलती नहीं मिल रही थी सीता जी। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते। मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, देखे जह तो अग्नि तो जोधा, लेकिन नहीं मिलती है। और जैसे उन्होंने रावण के महल में प्रवेश किया तो देखा रावण सो रहा है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर बहु दीख बैठे, सीता नहीं दिख रही और रावण सो रहा है। एक बात याद रखना, जीवन में हनुमान जी आए और जो सोते रहे वो रावण, और जो जाग जाए वो विभीषण। तो कथा में सो मत जाना। हालांकि कब वक्त ऐसी मीठी आएगी नींद कथा, आप और ट्राई करो तो जगो जगो आती है, कुछ कर नहीं सकते उसका, कुछ नहीं कर सकते। पर सो गए तो कौन सुलाता? रावण सो रहा है। हनुमान जी निराश हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में ही लिखा, पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी इतने उदास हो गए कि आत्महत्या करने का विचार करने लगे। क्या करूं, या तो मर जाऊं, पर बिना सीता की सुध लिए राम जी के पास तो नहीं जाऊंगा, यही लंका में रह जाऊंगा। इतने उदास। जीवन में असफलता मनुष्य को अवसाद में डाल देती। लेकिन फिर हनुमान जी को याद आया कि मनुष्य के पुरुषार्थ की एक सीमा है, जब वो पूरा हो जाए तो उसके बाद परमात्मा की कृपा की दुनिया शुरू होती है। हम सबके जीवन में यही है, एक सीमा के बाद आपको कोई और ताकत, जिसको अंग्रेजी में कॉस्मिक पावर कह ले, सुप्रीम पावर कह ले, हम तो भगवान मानते हैं। भगवान की कृपा आपके पुरुषार्थ के बाद होगी। तो हनुमान जी ने आंख बंद करके राम जी को याद किया। महाराज सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिलती नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसी समय उनकी नजर पड़ी, भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि लंका में एक भवन ऐसा है जिसमें भगवान का मंदिर अलग से बनाया गया है। हनुमान जी चौंक गए कि रावण ने तो आदेश दे रखा है कि दुनिया भर के मंदिरों को समाप्त करो, तो रावण की लंका में मंदिर कहां से आ गए? चौंकने वाली बात। तो पास में गए और उसी समय देखा उन्होंने, तो ये समय विभीषण जागा। विभीषण उसी समय जागे और जागते उन्होंने राम नाम लिया। तो हनुमान जी चौंक गए कि यहाँ राम नाम लेने वाला कौन है? लंका में और राम नाम। विभीषण जी बाहर आए हनुमान जी के, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, काम की बात पकड़ लेना। और विभीषण ने हनुमान जी को देखा तो दोनों की बातचीत शुरू हुई और विभीषण ने अब ये शब्द बोले, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा होती तब जीवन में संत आते हैं। इसलिए यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, विभीषण जी एक बात सिखा रहे हैं कि जीवन में गुरु का, संत का, महात्मा का, किसी विद्वान पुरुष का हमारी गृहस्थी में आना जाना बना रहे, ये तो बिल्कुल पक्का कर लेना। अगर अवसर मिले तो किसी महात्मा, किसी साधु, किसी गुरु को अपने घर में जरूर लाइए। हमारे घर में कोई साधु महात्मा आए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख दे देंगे। और आपको मालूम है, कोई साधु जब आपके घर से गुजरता है तो उसके पुण्य के कण आपके घर में छूट जाते हैं और वो कण कई पीढ़ियों तक प्रभावशाली होते हैं। हम लोग किसी साधु महात्मा को, गृहस्थ लोग जब भोजन कराते हैं तो हमको लगता है आज हमने इनको भोजन करा लिया, इन्होंने हमारा अन्न खा लिया। पर परमात्मा ने साधु संतों को आदेश दिया है कि किसी गृहस्थ के घर का खाना खाओ तो उसका अन्न मत खाना, उसका पाप खा के आना। वो हमारा पाप खा के चले जाते हैं, हमको लगता है। तो विभीषण ने कहा, महाराज मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आप मेरे जीवन में आए। हनुमान जी महाराज ने राम जी को याद किया कि मैं परेशान हो रहा था पर आपने अच्छा दिला दिया।
इसलिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, जीवन में जब परेशान हो आंख बंद करके परमात्मा को याद करना। परमात्मा बड़ा दयालु है। एक ही जगह हमारा सर्वशक्तिमान परमात्मा कमजोर है, बस एक ही जगह, बाकी उसको कोई डिगा ही नहीं सकता। परमात्मा एक जगह कमजोर हो जाता है, जब उसको कोई भक्त दिल से पुकारता है तो फिर उसको आना पड़ता है। बड़ा कमजोर है इस मामले में, एकदम दौड़ के आता है, रुक ही नहीं सकता। आप पुकारिए दिल से। अब दिल में इतनी चीजें पहले से ही है, सब तो है हमारे पास, बताइए पुकारेंगे क्या? सब तो है, दिल में क्या नहीं है? कार है, बंगला है, घरवाली है, घरवाला है, बच्चे, माँ बाप है, नाम है, दौलत है, क्या नहीं है? फिर भी दिल है कि मानता नहीं, कुछ न कुछ चाहिए। खाली नहीं होगा तो भगवान को कितना ही बुला हुआ। हनुमान जी ने कहा, महाराज आपने बड़ी दया करी, भगवान को धन्यवाद दिया जो आपने विभीषण से मिलवा दिया। उन्होंने पूछा, विभीषण जी मैं सीता जी को ढूंढ रहा हूँ। विभीषण ने युक्ति बताई कि वहां चले जाइए, अशोक वाटिका में सीता जी है। हनुमान जी पहुंच गए और जैसे हनुमान जी अशोक वृक्ष पे बैठे और सोचने लगे कि माँ मिल गई है, अब माँ को मैं अंगूठी दूंगा जो राम जी ने मुझे दी है, और विचार कर ही रहे थे। अब आप देखो, सीता मिल गई, यानी शक्ति मिल गई, भक्ति मिल गई, शांति मिल गई, बिल्कुल आ गई, मंजिल मिल गई। लेकिन दुर्गुण ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल मंजिल के निकट पहुंचा और आ जाते हैं, और सीधा अंगूठी हाथ में ली हनुमान जी ने, छोड़ने वाले थे और रावण ने प्रवेश कर लिया अपनी रानियों के साथ। रावण ने दुर्गुण। आप देखिए ना, सुबह इतनी अच्छी पूजा करते हैं हम लोग, इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, कभी कभी तो पूजा करने में मन लग जाता है, ऐसा लगता है आज आनंद आ गया। पूजा की, उठे मुड़े, और जो पहला मेंबर मिला उसी से पड़ गया एकदम। कई तो पूजा ऐसा करते हैं जैसे कोई लड़ने के लिए चार लोग, मैंने ऐसे कई लोग देखे 2 घंटे से कम पूजा नहीं करते। हमारी सीनियर माताएं लोग तो 2 घंटे ठाकुर जी की रगड़ रगड़ के मिला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, 2 घंटे रामायण भी पढ़ ली और गीता भी पढ़ ली और जय हो, और मुड़े 2 घंटे बाद, और जो पहला मेंबर मिला उसी से जुड़ गए, जैसे चार्ज हो गए। ऐसे कैसे? कि कौन सी पूजा हुई कि आपका क्रोध ही नहीं गिरा? कौन सा मंत्रोच्चार किया कि आपकी जीव का चिड़चिड़ापन नहीं गया? ना, ये सिर्फ कर्मकांड हुआ है। आपने जो ठाकुर जी मिलाए, या आप बर्तन मांजो चाय का, एक ही बात, एक ही बात। अगर ऐसे लड़ मर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं इसका, कोई फायदा नहीं इसका। तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ तक दुर्गुण आते हैं, यहाँ तक, फिर वो दुर्गुण क्रोध का हो। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं विद्वान लोग कि भक्त का जीवन सांप सीढ़ी की खेल की तरह होता है। आप में से जिन्होंने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, पास से फेंकिए, सीधे 99 पे सांप का मुंह आया, फिर नीचे। बस भक्त का भी बहुत अच्छा लगता है, फिर एक दुर्गुण का थपेड़ा पड़ता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, चलता ही रहता है। हनुमान जी ने सोचा, लो अभी मैं अंगूठी दे रहा और ये आ गया, और रावण आ गया। रावण ने सीता जी से अपशब्द बोले, सीता जी ने भी प्रत्युत्तर दिया, और जब सीता जी ने प्रत्युत्तर दिया तो रावण ने निकाली तलवार और कहा, अभी मस्तक उतारता हूं, मुझसे बात करती है। और जैसे तलवार, तो हनुमान जी को लगा अब कूदता हूं, ये तो मेरी मां को तलवार मार रहा। और हनुमान जी ने सोचा अगर कूदा तो युद्ध हो जाएगा, किसको पता लग जाएगा बंदर आ गया, और युद्ध हुआ तो मार भी डालूंगा रावण को, लेकिन सीता जी को ले भी जाऊंगा। लेकिन यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे राम जी के यश का क्या होगा? ये यश तो राम जी को मिलना है रावण को मारने का। तो कभी कभी चुपचाप भी बैठना पड़ता है, बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। घरों में भी ऐसा होता है, घरों में आपके सामने कोई कुछ ज्यादा बोले तो आप क्या करोगे? अंताक्षरी खेलते हैं घर में। पति पत्नी की अंताक्षरी तो रात भर चलती है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो सब, आपके तो चेहरे से लग रहा है आप तो कभी लड़े ही नहीं होंगे। लेकिन कई पति पत्नी रात भर अंताक्षरी खेलते, रात भर। तुम ऐसे 9 बजे से शुरू होती, 12 बजे तक तो तुम ऐसे ही चलता है, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम खुद। 12 बजे बाद फिर दूसरा संवाद आता है, तुम शुरू से ही ऐसे। 3 बजे बाद अगला संवाद आता है, तुम्हारा खानदान है सब लोग। 3 बजे बाद खानदान आ गया। अच्छा मजेदार बात ये, 6 बजे तक लड़ेंगे, 6 बजे तक कोई रात भर अंताक्षरी खेलते। आपको आइडिया नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, आपको आइडिया। आपको तो आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या घरवाला घरवाली रात भर लड़ते? हाँ, तो कई लड़ते। आपको आइडिया नहीं, इसलिए ध्यान में रखना केवल बात। और रात भर लड़ेंगे और सुबह 6 बजे फिर एक दूसरे से कहेंगे, चलो दिमाग खराब हुआ, चाय पिलाओ, चाय साथ में पी लेंगे। पहलवानी रात भर हुई, होता है ऐसा। धैर्य सीखिए, धैर्य। परिवारों में हर बात का उत्तर नहीं हो सकता। यदि कोई वाचाल है, अत्यधिक बोल रहा है, आप विनम्र हो जाए, अच्छे श्रोता बन जाए। परिवार में अच्छे श्रोता बनने का बड़ा गुण होना चाहिए। सुन लो ना थोड़ी देर, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग नहीं सुनते,
नहीं सुनते हो, एकदम फट पड़ते। हनुमान जी चुप रहे। हनुमान जी ने बोला ये मेरा काम नहीं है, फिर मैं क्या करूं? तो देखो जो हनुमान जी ने कहा वो आप करिएगा। जब आपको लगे कि आपका धैर्य छूट रहा है, जब आपको लगे कि समस्या हाथ से जा रही है, जब आपको लगे कि भविष्य दिख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? जो हनुमान जी ने किया, हनुमान जी ने कहा ये लेके गया तलवार, माँ की गर्दन पे रखा, अगर मैं कूदा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो याद किया महाराज कुछ करिए, अगर कुछ नहीं किया तो फिर मुझे कूदना पड़ेगा। उसी समय एक आवाज आई ठहरिए। हनुमान जी ने बोला ये आवाज कहां से आ रही? आंख खोल के देखा तो रावण की पटरानी मंदोदरी ने कहा ठहरिए। अपने पति से कहती ये क्या कर रहे हैं आप विश्व विजेता हैं, एक मेरी स्त्री पे आप तलवार चला रहे? रखिए तलवार म्यान में। और रावण ने तलवार म्यान में रख ली। हनुमान जी को शांति हो गई। हनुमान जी ने राम जी से कहा आपको भी और कोई नहीं मिला जो रावण की घरवाली के मुंह में घुस गया? ठहरिए तो राम जी ने बुलवाया। देखो भक्त तो अपने पक्षी हर घटना भगवान की कृपा ही देखता है, तो उनको लगा देखो भगवान ने इसका मुंह फेरा और भगवान ऐसा ही करते हैं। याद रखना हम लोग भगवान की कृपा मांगते हैं तो भगवान कृपा कैसे करता है? सामने वाले की बुद्धि आपके पक्ष में फेर देता है। ये भी भगवान के कृपा करने का एक तरीका, यही कृपा है। बोलो आप मंदोदरी बोल रही है, रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा वाह राम जी मान गए, आपको इसकी घरवाली के मुंह में घुसना था और कहीं जगह नहीं, इसके मुंह से बुलवा। और देखो रावण ने तलवार म्यान में रखी। एक बात ध्यान रखना, रावण बुराइयों की पाठशाला है। रावण बहुत खराब आदमी था देवी और सज्जनों, विद्वान तो था पर बहुत गंदा आदमी था। रावण से कुछ नहीं सीखा जा सकता, ऊपर से नीचे तक दुर्गुणों का पुलिंदा था रावण। रावण से कभी कुछ नहीं सीख सकते। हाँ बस यही एक बात सीख सकते हैं ये वाली कि उसकी पत्नी ने कहा कि तलवार म्यान में रखो और उसने रख ली। ये बात सीख सकते हैं कि अपनी घरवाली का कहना मानता था। ये तो सीख सकते, ये भी नहीं सीख सकते। आप लोग रावण से बड़े तोपचंद तो नहीं होंगे? अरे इतना बड़ा आदमी विश्व विजेता अपने घर में घरवाली के कहने पे म्यान तलवार रखता और हम लोग अपने घर में लौटे। कई लोग अभी भी पराक्रमी है, पूरे घर में तलवारें लाते हैं। अरे घर में कोई तलवार हिलती? म्यान में रखो। आज यहाँ से जाएं तो संकल्प लेके जाएं भाई साहब लोग। भाई साहब ताली नहीं बजा रहे क्या इस पे? जिसने ताली बजाई उसने इस बात का समर्थन कर दिया कि आज के बाद हमारी तलवार म्यान में रहेगी घर में। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप तो चेहरे से ऐसे विनम्र और प्रेमी समर्पित, आप तो कभी लड़े ही नहीं होंगे, आप तो अलग लोग, लेकिन लड़ते हैं लोग अपने ही घर। ये तो सीख सकते। रावण ने आदेश दिया 1 महीने में यदि मेरा कहना न मानेगी तो इसके शरीर को काट के मेरे लिए भोजन बना देना। चला गया। राक्षसियां परेशान करने लगी, सीता जी रोती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सब राक्षसियों से कहा सुनो इनको परेशान मत करो, मैंने एक रात को सपना देखा। और उसने कहा कि सपने बानर लंका जा रही। मैंने सपना देखा कि बंदर आया, उसने लंका जलाई और जातुधान सेना सब मारी। यहाँ जातुधान रावण के लिए कहा कि रावण को उसकी सेना को मारा। हनुमान जी सोचने लगे कि मैं लंका में आया, ये सपना राक्षसी को कहां से आया? हनुमान जी ने कहा बड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, सपने में आ रहा हूं। अच्छा देखो आप हनुमान जी औरतों के सपने में आ। अब बोलो माताएं बहनें यूं ही परेशान होती रहती, हम हनुमान जी को पूजे कि नहीं पूजे, माने कि नहीं माने। अगर आप सुंदरकांड उठाओ तो जब से चले औरतें ही औरतें मिल रही। अब देखो हनुमान जी औरत को ढूंढने निकले, सीता जी औरत। शुरुआत में ही सुरसा आ गई, उससे निपटे के सिंह, उससे निपटे के लंकनी, उससे निपटे की त्रिजटा, उससे निपटे के मंदोदरी। अब इतनी औरतें। और फिर लोग क्या है, इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं देखो भैया मैं बहुत कथाएं करता हूं तो लोग कई बार माताएं बहनें मुझसे पूछती कि हनुमान जी को हम स्त्रियां पूज सकती हैं कि नहीं पूज सकते। ऐसा कई माताएं बहनें मुझसे पूछती हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हनुमान जी स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। हनुमान जी एक ही नाता मानते हैं, वो है भक्ति का नाता। आप हनुमान जी से कोई रिश्ता बनाइए। हनुमान जी रिश्तों का निर्वहन करने वाले देवता हैं। हम तो राखी के एक दिन पहले इंदौर से कार्यक्रम करते हैं, उसमें हजारों लाखों माताओं से निवेदन करते हैं कि राखी के दिन एक धागा आपको जिसको बांधना है बांधो, पर हनुमान जी को जरूर चढ़ाना, फिर देखना रक्षा क्या होती है आपकी और सुरक्षा क्या होती है। हनुमान जी को भाई बनाए। और हम तो कहते हैं कि अगर आपने हनुमान जी को भाई बना लिया तो ऐसे साले की बहन से कोई जीजा पंगा नहीं लेगा। हाँ आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ आपको ज्यादा दिक्कत हो तो हनुमान जी से कहना कि तुम्हारे जीजा जी ठीक नहीं चलते आज। ये दुनिया का एकमात्र साला है जिससे जीजा घबराता इतना। इसलिए हनुमान जी से रिश्ता
स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। हनुमान जी ने विचार किया क्या करूं। मां तो उठी थी, त्रिजटा की बात तो सुन ली, राक्षसी चली गई। सीता जी ने त्रिजटा से कहा था कि मैं मरना चाहती हूं। आप सोचिए, कोई डीप डिप्रेशन में होता है ना, तब मरने की बात करता है। ध्यान देना, अवसाद चरम पे चला जाए तो मनुष्य आत्मघात की सोचता। सीता जी डीप डिप्रेशन में थी, मरने की बात कर रही। राम जी की पत्नी, राजा जनक की बेटी डिप्रेशन में आ गई। सोच के कि इतनी बड़ी बात आज हम लोगों के जीवन में अगर डिप्रेशन, उदासी, निराशा, बेचैनी आ जाए तो हम लोग डर जाते हैं। घबराइए मत। आजकल तो ये डिप्रेशन अगर सीता जी को हो सकता है तो हम में से किसी को भी हो सकता है। आजकल बहुत फैशनेबल बीमारी है देवियों और सज्जनों डिप्रेशन की। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं, पर आजकल तो गांव से लेके शहर तक, दफ्तर से लेके घर तक डिप्रेशन की बीमारी घुस गई। जिसको देखो उसको चिपक। अच्छा, किसी को डिप्रेशन हो जाए तो आप उससे पूछना भी क्या बात है, मालूम नहीं, ऐसे मरे बोले नहीं कोई दिक्कत हो, अब ये वो तो बताएं नहीं क्या लग रहा है, पर जिंदगी अच्छी नहीं लग रही तो मर जाओ। मरेगी भी नहीं, सामने वाले के प्राण मर। भगवान न करे कभी किसी को डिप्रेशन हो जाए, और कभी किसी घर में किसी पत्नी को डिप्रेशन हो जाए, हो जाता किसी की पत्नी को डिप्रेशन हो जाए तो उसका पति बड़े उससे बोलता है ला मैं कुछ करूं, तो वो बोलती तू लो, तुम्हारा ही कारण है, लो। ये बीमारी ऐसी कि तू ही दर्द और तू ही दवा, इसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे को ही सप्लाई करते हैं, तीसरे की जरूरत। लेकिन भक्त को तो कभी उदास नहीं रहना चाहिए, फिर क्यों डिप्रेशन हो जाता, लेकिन हो जाता। और मैंने तो देखा है आजकल तो इतनी फैशनेबल बीमारी है कि 4-5 भाई साहब लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपस में डिप्रेशन की बात करते हैं। 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा हो गया। अच्छा, माताओं बहनों को तो इतना शौक है डिप्रेशन की बात करने का, 4-5 माताएं बहनें इकट्ठी होंगी तो ऐसी बात करेंगी कि अभी 2-3 दिन पहले मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कल ही निकली हूँ। अच्छा, खुद ही चले जाते, खुद ही निकल, कमाल हो गया। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हनुमान जी का भक्त उदास हो जाए, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। विचार करिए, किसको नहीं घेरता डिप्रेशन? सीता जी को। जैसे ही उन्होंने अंगूठी छोड़ी, सीता जी हनुमान जी की बातचीत, मैं तो एक पंक्ति में आपको कहना चाहूंगा, आपको निदान मिल जाता है एक पंक्ति में। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भाग। सीता जी का दुख भाग गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज परिवारों के केंद्र में हनुमान जी को रखिए। पता नहीं कब कौन सा सदस्य उदास हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, अभी कोई भरोसा नहीं। और ये 2 साल में कोविड के बाद तो घर के कोने कोने में नेगेटिविटी उतर आई है, कोने कोने। जिस घर में चले जाओ ऐसा लगता है कुछ न कुछ महसूस होता है, कोई उदासी है, कोई बेचैनी। ये तो हम लोग एक्टिंग करने में माहिर हैं तो पता नहीं लगने देते, ऐसी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे फेस एक्सप्रेशन रहते, ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई सुखी नहीं होगा। सबको एक दूसरे को देख के यही लग रहा, सभी तवे पे बैठे हैं, ये भी ध्यान रखें, लेकिन ऐसा लगता है क्यों होगा ऐसा, कोई चीज मिसिंग है। मैं आपको सूत्र दूंगा, मैं आपको केवल समस्या बताने नहीं आया, प्रयास करूंगा कि आपको समाधान मिल जाए। अभी बात चल रही भरोसे। सीता जी को आश्वस्त करते हैं हनुमान जी महाराज और कहते हैं माँ मुझे भूख लगी। वो कहती है अशोक वाटिका में निशिचर रक्षक हैं, तुम सावधान रहना। हनुमान जी ने कहा मैं तो कर लूंगा, और हनुमान जी सबको मार पीट के पहुंच गए। रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारा, इंद्रजीत ने बांधा, ब्रह्मास्त्र से बंध गए। और जब रावण के सामने पहुंचे तो ब्रह्मास्त्र खोला, और जब हनुमान जी ने रावण की आंख में आंख डाल के बातचीत शुरू की तो रावण ने अपने जीवन में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो आंख से आंख मिला के बात कर रहा हो, रावण की। और हनुमान जी ने निगाह डाली तो रावण का जो राजसभा थी उसमें यम, वरुण, कुबेर, इंद्र नीचे गर्दन करके खड़े रहते थे। इतना आतंक था रावण का कि उसने गणेश जी को पंचांग देखने की नौकरी दे रखी थी। उसके यहाँ रसोई का काम करते थे अग्नि देवता, झाड़ू लगवाता था वरुण देवता से रावण। ऐसा आतंक, इतना आतंक। और आज रावण ने देखा कोई खड़ा है, वो हनुमान जी। हनुमान जी समझाते हैं रावण को, समझ नहीं आती रावण। और उसी समय रावण को ध्यान आया मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है, तो तुरंत आदेश दिया सैनिकों को इसका वध कर दो। सैनिक दौड़े। हनुमान जी ने विचार किया कि ये सैनिक दौड़ रहे मेरी तरफ, अब ये मुझे मारेंगे तो फिर मैं तो चुपचाप तो रहूंगा नहीं, और फिर युद्ध होगा, और फिर युद्ध होगा तो फिर झंझट होगी, ये सब निपटा के चला जाऊंगा मैं। हो सकता है रावण को ही मार दूं, पर ये तो मेरा काम नहीं है। तो तुरंत आंख बंद करके राम जी से बोला राम जी महाराज ये फिर उल्टा काम हो गया, अब ये मुझे फिर मारने आ रहे हैं, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, और नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। इसी को कहता हूँ भरोसा। देखो तीव्रता से परमात्मा को स्मरण किया और उसी समय एक आवाज आई ठहरिए। और हनुमान जी ने बोला ये ठहरी आवाज बड़ी जोरदार आई, ये कहां से आई इस बात?
तो देखा विभीषण चले आए। हनुमान जी ने कहा इस बार भाई के मुंह में घुस गया। विभीषण कह रहा ठहरिए। हनुमान जी सोचने लगे तो कमाल हो गया,